लर्न लर्न लर्न, फिर एक विन, फिर अभी लर्न का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। और ये सिलसिला इनकी बैटिंग और बॉलिंग को देखकर लग रहा है कि काफ़ी टाइम तक ये जारी रहने वाला है। और घटिया बॉलिंग, घटिया बैटिंग, ये क्या कहूँ इनको, ये जो पर्चियाँ हैं टीम में, निकालो बाहर फेंको इनको। ये बैटिंग कोच, ये बॉलिंग कोच, ये हेड कोच किस चीज़ के लिए हैं? फारिग करो इन्हें। फॉरेन कोचेस इनसे अच्छे हैं। ये सारे पैसों के लिए बस जो है ना आते हैं मैनेजमेंट में, और कोई वर्क नहीं होता, कोई इन पर वर्क नहीं किया जाता। यंगस्टर को देखें आप, स्लॉगिंग कर रहे हैं। बॉलिंग देखें, बॉलिंग कोच कर क्या रहे हैं, बॉलिंग देखें आप। ये बॉलिंग पिच थी आपको, मैंने पिछले प्रीव्यू में ही कहा था कि ये 160 170 की पिच है, और ये एवरेज स्कोर इस ग्राउंड में 150 टू 170 तक है, और आप जो हैं वो 200 से ऊपर रन्स बनाने दे रहे हैं, 220 रन्स। शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन द ईगल, पर कटे हुए हैं इनके, सिर्फ बॉल पर जो है ना पर लगे होते हैं, और वो सिक्स के लिए जा रही होती है इनकी बॉलिंग पर। घटिया बॉलर हैं एक नंबर के। ये 2022 के बाद से आए लंगड़े होकर, और तब से ही घटिया बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। इस पिच पर भी आपसे विकेट नहीं ली जा रही, तो आप किस लिए हैं टीम में? बाहर हो, दूसरे यंगस्टर को चांस दें। घटिया बॉलिंग कराई जा रही है। आप टॉस जीतकर आप पहले बैटिंग नहीं ले रहे, बॉलिंग ले लिया आपने। आप पिच ग्राउंड देखें, आप ये नहीं देखें कि आपने पिछला मैच जीत लिया तो आप ये चेस करेंगे। अच्छा चले आपने बॉलिंग ले ही ली है, तो बॉलिंग तो ढंग की कराएं। आप अबरार अहमद से क्यों पावर प्ले में जो है ना वो ये बाउसी पिचेस पर अबरार अहमद से क्यों बॉलिंग करवा रहे हैं पावर प्ले में? बाकी फास्ट बॉलर्स कहाँ हैं आपके? अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ़, इनसे बॉलिंग क्यों नहीं कराई जा रही? हारिस रऊफ़ इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, चले उनको अगर आप चौथे पाँचवें ओवर में ला रहे हैं तो अब्बास अफरीदी से करा ले बॉलिंग। अबरार अहमद से आप पावर प्ले में क्यों बॉलिंग करवा रहे हैं, जबकि उनसे बॉलिंग नहीं होती पावर प्ले में? पिछले मैच में भी वो इतना पिटे थे पावर प्ले में, और उसके बाद आज भी मिड में वो अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बैक ऑफ द इनिंग्स, एंड ऑफ द इनिंग्स में भी अच्छी बॉलिंग है उनकी। लेकिन आप शुरू में क्यों बॉलिंग उनसे करवा रहे हैं? शाहीन शाह अफरीदी ने 50 मार दी थी 50 बना दी थी भाई। ये क्या बॉलर है ये, बॉलिंग में 50 बना रहे हैं भाई। ये ऐसे ऑलराउंडर हमें मिला है। शादाब, शादाब खान, किस लिए हो आप टीम में? वाइस कैप्टन के तौर पर आप वापसी आते हो बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और आप एकदम से वाइस कैप्टन बन के, और ना आपको टीम से अब बाहर कर सकते हैं, और घटिया बॉलिंग कराई जा रही है आपकी तरफ से। और आगे से दान निकाले जा रहे हैं, छक्का लग रहा है तो दान निकाल रहे हो आप। ये इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हो, ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, या नाइट क्रिकेट आप नहीं खेल रहे हो रमज़ान में, कि आप जो है ना दान निकालो कि कोई बात नहीं होता है। आपने भी 50 रन तक दे दिए, क्या बॉलिंग करा रहे हैं आप? निकालो यार इनको। ये क्या घटिया जो है ना, ये 4-5 पर्चियाँ टीम में लाई हुई हैं। खुशदिल शाह, एक और पर्ची। किस लिए हो आप टीम में? आपका रोल क्या है? आप बैटिंग भी नहीं कर सकते, आप बॉलिंग भी नहीं कर सकते, निकालो यार इनको। मजाक बनाया हुआ इस पाकिस्तान टीम से। हम इधर सुबह की नींद जो है ना ख़राब करके उठते हैं, और ये सोते नहीं है। 6 बजे मैच देख रहे होते थे, ये अभी 11 बजे मैच होता है, ये देख रहे होते हैं। इस टीम को देखने के लिए, इस टीम की बैटिंग और बॉलिंग को देखने के लिए इस टीम के मैच देखें हम, जिनकी बैटिंग बॉलिंग घटिया, ना कोई इंटेंट ना कुछ। बॉलिंग बॉलिंग पिच पर आप 220 रन खा रहे हैं। 220 रन आप पढ़ने दे रहे हो इस पिच पर। होश के नाखून लो, यहाँ से सोचो। आपके बैटिंग बॉलिंग कोच, मैं मुझे तो शर्म आ रही है, हैं कौन ये? शाहीन शाह अफरीदी हो गया, शादाब खान हो गया, ये खुशदिल शाह हो गया, टीम में क्यों है? शादाब खान की जगह आपके पास प्रॉपर ऑलराउंडर कोई है ही नहीं, आपने कोई बनाया ही नहीं है आज तक। ऑलराउंडर वो बने हुए हैं ना, उनसे बैटिंग बैटिंग करने आते तो लगता है बॉलर है, बॉलिंग करने आते तो लगता है बैट्समैन है।
और हसन नवाज की बात की जाए, आप कौन सिखा रहा है? सिखाएं तो सही इन्हें, आप लेकर आगे टीम में कुछ तो करें। या आपने उन दो बैट्समैनों को वापसी लाने के लिए इन यंगस्टर को चांस दिया इस टीम में, कि इन पर कोई वर्क ही नहीं किया जा रहा। आप आते हैं पहली बॉल से स्लोगिंग कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की बॉलिंग और न्यूजीलैंड की बैटिंग को देखकर पिच का अंदाज़ा नहीं लगाएं, आप खुद करें बैटिंग इस पिच पर। पहले एक दो बॉल्स लें, आप एक ओवर तो आप डिफेंस करके खेलें, पता तो चले पिच पर क्या है, बाउंस है क्या है, कैसी पिच बिहेव कर रही है। लेकिन नहीं, न्यूजीलैंड की आप अपनी बॉलिंग को नहीं देखें क्या उन्होंने कैसी, वो तो है ही घटिया बॉलर है, उनसे नहीं हो रही बॉलिंग। उनकी बॉलिंग को देखकर जज नहीं करेंगे कि उन्होंने 220 बनाया तो हम भी पहली बॉल से ही जो है ना हिटिंग करना शुरू हो जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, ये हसन नवाज़ ने इनिंग खेली, अच्छी इनिंग थी, लेकिन स्लॉगिंग शुरू में जिस तरह वो खेल रहे हैं, पहली बॉल से ही आप स्लॉगिंग कर रहे हो, बॉल कहाँ है, बैट आपका कहाँ घूम रहा है, आप ऑफ साइड की बॉल पीछे हट के खेल रहे हो, ऑफ साइड पर आप एक कट शॉट नहीं लगा सकते। कैसे आप जो है ना इस टीम में सरवाइव करेंगे? आप पर बहुत वर्क की ज़रूरत है, आप बहुत जल्दी इस टीम में आ गए। ख्वाजा नाफे कहाँ हैं? उमैर बिन यूसुफ को क्यों नहीं चांस दिया जा रहा? उनको खुशदिल शाह की जगह उनको क्यों नहीं लाया जा रहा उमैर बिन यूसुफ को? खुशदिल शाह क्या करते हैं? आप बॉलिंग तो वो कराते नहीं है कि जो है ना कि एक आपके पास ऑप्शन हो जाएगा बॉलिंग का, बॉलिंग भी तो उनसे नहीं होती। पावर प्ले में आप जो है ना सलमान अली आगा को भी पता नहीं कि कैसी कैप्टनसी कर रहे हैं कि आप जो है पावर प्ले में इनसे बॉलिंग करा रहे हैं। सोचें ज़रा कि क्या गलतियां हो रही हैं। आप जीत के बाद आप ये नहीं देखें कि हमने जीत गए तो कोई हमारी गलतियां नहीं थी, कुछ नहीं था, हम परफेक्ट थे। नहीं, जीत के बाद भी आपको अपनी गलतियों पर वर्क करना होगा। हसन नवाज़ को आप बताएं कि आप कैसे खेल रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलता। या आपने उन दो बैट्समैन को वापस लाना है टीम में, कि आप इन पर वर्क ही नहीं कर रहे, बस टीम में लाया हुआ है, अगर जैसे ही फेल होंगे तो ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे इनको। बैटिंग बॉलिंग कोच की क्या जिम्मेदारी हैं? किस लिए हैं वो? सोने गए न्यूजीलैंड में, जग मारने गए? एक के पर कटे हुए हैं, एक जो आते हैं वो शादाब खान, उनसे सवाल किया जाता है कि आप कैप्टन बने तो कैप्टनसी कबूल कर लेंगे? जी हाँ, मैं कैप्टनसी करने के लिए तैयार हूँ। कैप्टन तो छोड़ें, आप पहले बॉलिंग या बैटिंग करना सीख लें, एक चीज़ में तो आप परफेक्ट बने। शर्म ही नहीं आ रही आप दोनों को, तीनों तीनों दो जो हैं इसमें खुशदिल शाह, ये शाहीन शाह अफरीदी और ये शादाब, तीनों को शर्म भी नहीं आ रही कि आपसे गलतियां क्या हो रही हैं? आप वर्क ही नहीं कर रहे अपने ऊपर। शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग सीख रहे हैं, आपकी बॉलिंग तो इतनी घटिया, आप बैटिंग सीख रहे हो। हम सुबह उठते हैं ये 6 बजे, पिछले 3 मैच हमने देखे हैं, दो मैचेस 6 बजे, अभी 11 बजे। हम सुबह सुबह उठ के जो है ना इस टीम को देखें, इस घटिया बैटिंग, इस घटिया बॉलिंग को देखें। आप चांस दें, हम यंगस्टर को बैक करेंगे, लेकिन बैक करेंगे तो टेक्निक तो उनकी ठीक हो, टेक्निक तो उनकी अच्छी हो, टेक्निक पर तो वर्क करें। हमें लगे तो कि ये प्रॉपर बैट्समैन है, दिखे तो सही कि हमें ये प्रॉपर बैटिंग कर सकते हैं। स्लॉगिंग नहीं करनी है आपने पहली गेंद से, जब आप 220 रन आप चेस कर रहे हो। हर बॉल तो छक्के के लिए नहीं जाएगी कि आप जो है ना स्लॉगिंग कर रहे हो, हर बॉल एक बॉल ही लग सकती है, बाकी आप नहीं खेल सकते इस तरह। प्रॉपर बैटिंग, आपको ग्राउंडेड शॉट्स भी मारनी पड़ेंगी, लॉफ्टेड शॉट से कुछ नहीं होगा आपका। ये इंटेंट, हमें इंटेंट दिखाओ, लेकिन आप ग्राउंड शॉट्स मार के भी इंटेंट दिखा सकते हो। तो इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। और ये बैटिंग बॉलिंग कोचेज़, ये हेड कोच, इनका काम है, लेकिन ये पता नहीं कर क्या रहे हैं। मोटी तनख्वाहें उठाओ बस, और कुछ नहीं करो। ये तभी तो ये फ़ॉरेन कोचेज़ पाकिस्तान आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो फ़ौरन जो है ना ये इस टीम के मैनेजमेंट और इस टीम का हाल देख के खुद ही रिज़ाइन करके चले जाते हैं। क्यों रिज़ाइन हुए? ये रिज़ाइन करके गए हैं ये पिछले दो हेड ये कोचेज़ जो थे। वर्क करने की बहुत ज़रूरत है, आपको वर्क करना होगा इस टीम पर। और इस टीम को बना, अगर आपने यंगस्टर को तैयार करना है तो इन यंगस्टर पर काम भी करना होगा। ये जो है ये बने बनाए नहीं आए हैं, आप इनमें टैलेंट ज़रूर है, लेकिन इस टैलेंट टेक्निक में थोड़ी चेंजेस करनी होंगी इनकी। इनको प्रॉपर बैट्समैन बनाना होगा आपने। इस शाहीन
शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर मेरे ख़्याल से जमान खान और वसीम जूनियर इस वक्त जो है ना वो बाहर हैं टीम से। इससे अच्छे बॉलर हैं वो, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। T20 क्रिकेट में इससे अच्छे बॉलर वो दोनों हैं, तो उनको लाओ टीम में। इस घटिया बॉलर को जो है टीम से निकालें। ये इस टीम पर बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। आप ऐसे नहीं खेल सकते कि आप जो है ना स्लॉगिंग करें। आप बॉलिंग में बॉलिंग विकेट पर आप जो है वो 220 रन पड़ने थे। 10 से 16 ओवर में अच्छी बॉलिंग कराई गई, लेकिन वो भी अबरार अहमद ने, आप अबरार अहमद से आप प्रॉपर 4 ओवर मेरे ख्याल से आपको पावर प्ले के बाद से कराने चाहिए। पिछले मैच में वो पिटे पावर प्ले में, आप फिर भी उनको दोबारा ला रहे हैं पावर प्ले में, जबकि एक ओवर में पिट के आप दो ओवर उनसे कराए जा रहे हैं। पावर प्ले में जब पिच पे बाउंस है, पिच पे स्विंग हो रही है, तो आप अब्बास अफरीदी को क्यों नहीं चांस दे रहे? कैसी कैप्टनसी कर रहे हो आप? सलमान अली आगा को भी सोचना पड़ेगा इस कैप्टनसी के बारे में भी, कि ये कैसी कैप्टनसी उनसे हो रही है, कैसे डिसीजन ले रहे हैं। आप अपनी गलतियों पर वर्क करें। जीत के बाद आप, ये नहीं है कि आप में कोई गलतियां नहीं की। पिछले मैच में भी पावर प्ले में जो है अबरार अहमद को लगाया गया, इसमें भी, और वो पिट रहे हैं पावर प्ले में। बाद में आके वो विकेट्स ले के देते हैं, दोबारा से न्यूजीलैंड पर प्रेशर आया, लेकिन 10 ओवर में 134 न्यूजीलैंड का स्कोर था, तो 200 तो बनने लाजमी थे। जब आप शुरू में ऐसी बॉलिंग हो रही है तो आप रिकवर नहीं कर सकते। आप कितना ही रिकवर कर लेंगे? रिकवर किया पाकिस्तान ने 20-30 रन। ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 250 रन तक बनेंगे, लेकिन 10-20 रन जो है ना शॉर्ट हुए, लेकिन अच्छी बॉलिंग कराई गई एंड में, मिडल के 10 से 16 ओवर्स के बीच में। और उसके बाद फिर से वो शाहीन शाह अफरीदी है, डेथ बॉलिंग उनसे होती नहीं है, और वही घटिया बॉलिंग कराएगी। तो इस टीम पर वर्क करें। ये बॉलिंग, ये बैटिंग, इन पर हेड कोचेस और बॉलिंग और बैटिंग कोच का काम है कि ये इनकी बैटिंग बॉलिंग पर सुधार लाया जाए। अगले मैच में मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।